अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम जमात दहुम हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 3 जो है, जिसका नाम है हिसाबी तसावुर, और आज का हमारा नुकात है तवातिर के अरकान और मश्क नंबर 3.1। इस वीडियो में आज हम इन नुकात का मुताला करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा देखिए और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए, ताकि इस वीडियो में जो भी कमियां बाकी रहेंगी इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में उसे आपकी कमियां जो आपने बताई है इस वीडियो में उसके साथ मैं आपको पेश कर सकूं। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट की तरफ। तो हिसाबी तसावुर, इसमें हमें 4 नुकात का जिक्र करना है। सबसे पहले तवातिर, उसके बाद फिर हिसाबी तसावुर, उसके बाद हिसाबी तसावुर में एनवा रुकना, और चौथा जो पॉइंट है हिसाबी तसावुर में पहले अरकान की जमा। ये 4 नुकात का हम इस सबक में मुताला करेंगे। तो चलिए आज हम जिस पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सबसे पहला है तवातिर। तो तवातिर क्या होता है, आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर हमारे पास आदत की एक तरतीब होती है। तबई आदत लीजिए या फिर आप नातिक आदत लीजिए या फिर कोई और आदत लीजिए, जो जितनी भी आदत है उनकी एक तरतीब होती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं तबई आदत। तो देखिए तबई आदत की एक तरतीब है 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब यहाँ पर हमें यह बताना है कि कौन सा नंबर यानी कौन सा आदत किस नंबर पर पाया जाता है। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि तवातिर हो या फिर हिसाबी तसावुर हो या फिर इस सबक में हम जो भी नुकात पढ़ेंगे, तो आपको 2 बातें हमेशा याद रखनी है। देखिए एक बात, आप हमेशा हमारे स्कूल के अंदर कैटलॉग होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो कैटलॉग में 2 बातें होती है, एक होता है रोल नंबर और दूसरा होता है स्टूडेंट नेम। ओके, तो रोल नंबर स्टूडेंट का नाम बताता है और नाम स्टूडेंट का रोल नंबर बताता है। आपको यही बात याद रखनी है। तो यहाँ पर भी हमें वही अमल करना है। तो यहाँ पर देखिए, अब मिसाल के तौर पर जैसा फॉर एग्जांपल कि 13 एक अदद है, कितने नंबर पर है, 13 नंबर पर है। तो इसी तरह से स्टूडेंट में एक एक्स नाम का स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है 13, कितना है, 13 है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो नंबर दी हुई। और कैटलॉग में आप देखते हैं कि कैटलॉग में भी हमारे नंबर इसी तरह से हमें मिलते हैं और उन नंबर से हमारी नाम की पहचान होती है। ओके, अब आदतों में और एक आदत दूसरी तरतीब है हमारे पास जो इस तरह से है। अगर आप गौर करें तो तमाम की तमाम जो तरतीब दिखाई दे रहे नंबर, ये मुरब्बा आदत है। ये क्या है, मुरब्बा आदत है। अब अगर मानिए आपको फॉर एग्जांपल 16 का नंबर मालूम करना है कि ये कितनेवें नंबर पर आता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि मानिए अब जेड नाम की एक लड़का है या एक लड़की है, कोई भी, इसका रोल नंबर कितना है, तो रोल नंबर हम मालूम कर सकते हैं। ओके, कितने नंबर पर है, मान लीजिए 5 नंबर पर, जेड नाम का 5 नंबर पर मौजूद है। अब हमें 16 ये कितने नंबर पर है वो तलाश करना है। तो देखिए किस तरह से तलाश करेंगे, बहुत ईजी है। तो यहाँ पर क्या है, 4 का मुरब्बा होता है 16, तो यानी इसका मतलब क्या होगा कि 16 जो है ये चौथे नंबर पर मौजूद है। इसी तरह से अगर हम 25 का देखें तो 25 कितने नंबर पर है, 5वें नंबर पर। इस तरह से हम आगे ये मालूम कर सकते हैं। यानी हम इस तरतीब में कौन सा भी अदद अगर हमारे सामने आए तो हम उसका मकाम बता सकते हैं। ओके, इतनी बात आपकी समझ में आ गई है। तो तवातिर क्या होता है, तो तवातिर क्या, ये डेफिनेशन दिखती है कि तबई आदत के मुताबिक ख़ास तरतीब में लिखे हुए आदत के गुरों को हम तवातिर कहते हैं। ये एक डेफिनेशन है। और ये हमारी पुरानी किताबों में कुछ इस तरह से डेफिनेशन थी कि किसी मखसूस उसूल के मुताबिक, ओके, एक मखसूस तरतीब में मुरतब किए हुए आदत का गुरो क्या कहलाता है, तवातिर कहलाता है। देखिए यहाँ पर 2 बातें हैं। सबसे पहली बात है उसूल और दूसरा है तरतीब। 2 बातें आपको ज़हन नशीन करना है कि उसूल और तरतीब किस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपके सामने देखिए कुछ नंबर लिख रहा हूँ। मैं एक सिंपल सी सादी सी मिसाल आपके सामने दे रहा हूँ। जब हम लोग प्रेयर में खड़े रहते हैं तो प्रेयर की जो पोजीशन होती है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रेयर में सबसे पहले कम हाइट वाला, फिर उसके बाद उसकी थोड़ी बड़ी हाइट वाला, फिर उसके बाद उसकी बड़ी हाइट वाला, इस तरह से हम लोग प्रेयर में खड़े रहते हैं, है ना। एक तरतीब यह है जिसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी चढ़ती तरतीब। ओके, और इसी का उल्टा अगर हम ले, मानिए कि बड़ा
फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसे कहते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी उतरती तरतीब। ओके, ये दो तरतीब होती है। तो उसूल, हमें उसूल और तरतीब, यानी मिसाल के तौर पर कि अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो असेंडिंग ऑर्डर में जाहिर सी बात है पहला नंबर छोटा आएगा, फिर उसके बाद जो नंबर आएगा वो आएगा बड़ा, यानी इससे बड़ा रहेगा पहले वाले से। अब ये हो गया पहला नंबर, और इसके बाद जो नंबर आएगा वो बड़ा ही आना चाहिए। अगर मानिए ऐसा आता है, ये तो हो गया, फिर उसके बाद वापस से 2 आ जाए, तो ये तो हमारा तवातीर नहीं है। क्या नहीं है? तवातीर नहीं है। तो ये है हमारे तवातीर की तारीफ। ओके, तो चलिए आगे हम बढ़ते पॉइंट की तरफ कि तवातीर में अरकान। तवातीर में अरकान, आप तवातीर में अरकान जानने के लिए मैं एक सिंपल सा आपको मिसाल देता हूँ कि मानिए अभी आप लोग 10th क्लास में आए न्यू। ओके, जाहिर सी बात है 9th में हम लोग 3 क्लासेस में मौजूद थे, ABC थी हमारी क्लासेस। अब तीनों क्लासेस के तलबा एक क्लास में 10th क्लास में आए, तो जाहिर सी बात है अब हर बच्चे को हमें पहचान देना है। तो पहचान हम किस तरह से देते हैं? उसके रोल नंबर से देते हैं। किससे देते हैं? रोल नंबर से उस बच्चे की पहचान होती है। तो यहाँ पर भी मानिए कि तवातीर में अरकान, तो हम किस तरह से बताएंगे कि यहाँ पर जो हमको दिया हुआ है तवातीर में तरतीबवार अरकान होते हैं, जैसा कि T1, T2, T3, T डैश। तो मानिए हमारी स्कूल में 100 तलबा है, तो जाहिर सी बात है 1 नंबर पर X नाम का लड़का है, 2 नंबर पर Y नाम का लड़का है, 3 पर Z नाम की लड़की है। इस तरह से हम इनकी तवातीर में अरकान यानी नंबरिंग देते हैं। क्या करते हैं? नंबरिंग की पहचान बताते हैं इसी तरह से। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से उसे जाहिर करेंगे। तो यहाँ पर अगर ला तादाद है तो ला तादाद के लिए हो गया TN। ओके, आगे बढ़ते हैं। तज़ील में देखिए कुछ तवातीर हमें दिए हुए जिसे हमें नंबर से जाहिर करना। यहाँ पर 4 है, कितने? 4 नंबर दिए हुए तवातीर है। तो सबसे पहले जो है 9, तो 9 को हमने दिया T1, यानी T1 पर 9 मौजूद है। जैसा मैंने कहा यहाँ पर कि 1 नंबर पर X नाम का लड़का मौजूद है। उसी तरह से आगे बढ़िए, 15 हो गया T2 पर और 21 हो गया T3 पर। बस ये बात आपको याद रखनी। आइए और देखते हैं। देखिए यहाँ पर सब है, सब के सब नंबर एक जैसे, तो इन्हें भी नंबरिंग देना है। तो T1 पर 7, T2 पर भी 7 और T3 पर भी 7, इसी तरह से। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर T1 पर नफ़ी 2, तो T2 पर कितना हो गया? नफ़ी 6, और T3 पर कितना है? नफ़ी का 10। ओके, ये था हमारा तवातीर में अरकान की तादाद, यानी कैटलॉग पर हमें नंबर जो मिलते हैं उसी तरीके का ये हमारा पॉइंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। हिसाबी तसाउद। अब हिसाबी तसाउद को हमको जानना है, तो यहाँ पर 2 सरगर्मियाँ हैं। इन 2 सरगर्मियों को हमें गौर से देखना है, और ये सरगर्मी हम किस तरह से मुकम्मल करेंगे, बस उसी पॉइंट को पकड़ना है। तो यहाँ पर देखिए एक सरगर्मी दी गई है। इस सरगर्मी में हमें बताया गया है कि यहाँ पर एक पहला छोटा नंबर है, फिर हमने कोई नंबर उसके अंदर जमा किए तो जिससे हमें यह नंबर हासिल हुआ। फिर दोबारा से इस नंबर में हमने कोई नंबर जमा किए तो हमें यह नंबर हासिल हुआ। फिर इस नंबर में हमने कोई नया नंबर हासिल किए, तो वो कौन सा नंबर है जो हम इसमें जमा करते जा रहे हैं। तो याद रखिए, एक में हमने क्या जमा किए कि हमें 3 हासिल हुआ, तो हमने जमा किए 2। अब यहाँ पर देखिए 3 में हमने क्या जमा किया, फिर 2 जमा किए, फिर 5 में 2 जमा, यानी हमें 2 जमा करना है। तो अगला नंबर क्या रहेगा हमारा? 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15 और उसके बाद 17। इस तरह से हमने क्या किया कि हर नया नंबर, यानी हम एक नंबर जमा करते हैं और एक नया नंबर हमें हासिल होता है। तो जो नया नंबर हासिल होता है उसमें फिर हम वही नंबर जमा करते हैं जो हमने पहले वाले में जमा किया था। इस तरह से हमें ये नंबर मिलते आते हैं। अब देखिए ये होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर, यानी चढ़ती तरतीब। अब दूसरी मिसाल की तरफ आते हैं। तो दूसरी मिसाल में हमें पहला नंबर दिया हुआ है 11, तो हम कौन सा नंबर निकाल रहे हैं जिसकी वजह से हमें ये मिला। तो देखिए 11 में से 8 अगर हमने निकाले तो कौन सा नंबर निकाले हमने? 3। फिर देखिए चलिए 8 में से हम 5 निकालते हैं तो कितना बचेगा? 3। और 5 में से हम 3 निकालते हैं तो कितना बचेगा? 2। चलिए और इसमें से निकालते हैं तो कितना बचेगा? 1। और निकालते हैं इस तरह से। तो यानी यहाँ पर जब असेंडिंग ऑर्डर था तो हम क्या करते थे कि एक ही नंबर जमा करते चलते थे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हमने वही किया। कौन सा नंबर निकालते गए हम? नफ़ी का 3 निकालते गए, राइट। अब तसाउद होता क्या है?
अगर ये दोनों बातें आपकी जहन में अगर अच्छे से बैठ गएंगी तो तसाउद बहुत ईजी आपको समझ में आ जाता है। तो क्या होता है, आदत की हर फहरिस्त में हर रुकन उससे पहले वाले रुकनों में एक मुतय्यन अदद मिलाने से हासिल होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक ये है, हमने मुतय्यन नंबर क्या मिला रहे हैं, 2 2, देखिए है ना, सब में 2 2 मिलाए तो हमें क्या मिला, एक तवातीर हासिल हुआ, यानी एक फहरिस्त, आदत की फहरिस्त हमें हासिल हुई। किससे हासिल हुई, कोई एक मुतय्यन अदद मिलाने से। ओके, अब ऊपर वाली मिसाल में मुतय्यन अदद मिलाने की बजाय हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, घटाने से या फिर कम करने से। बात एक कीजिए, तो हमारी तारीफ़ कुछ इस तरह से रहेंगी कि दिए हुए तवातीर में कोई भी 2 मुतवातिर अरकान के दरमियान फ़र्क, याद रखिए 2 मुतवातिर हैं, 2 मुतवातिर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, का फ़र्क कैसा होना चाहिए, मुस्तकिल हो, तब उस तवातीर को हम हिसाबी तसाउद कहते हैं। ये हमारे सबक का जान है। हिसाबी तसाउद मीन्स क्या, कि 2 रुकनों के दरमियान में मुश्तरक फ़र्क क्या कहलाता है, तवातीर कहलाता है। क्या कहलाता, सॉरी हिसाबी तसाउद कहलाता है, माफ़ी चाहता हूँ, क्या कहलाता है, हिसाबी तसाउद। यानी जिस तवातीर में 2 मुतवातिर अरकान का जो दरमियानी फ़र्क होता है अगर मुस्तकिल हो, तो देखिए हमने ये नंबर यहाँ पर मुस्तकिल रुकन हम जमा करते चल रहे हैं। ओके, दोनों जमा किए तो हमें ये तवातीर हासिल हुआ। यहाँ से हमने नफ़ी 3 निकालते गए तो हमें ये तवातीर हासिल हुआ, यानी हमने एक ही अदद निकाले। ओके, यानी मुस्तकिल रुकन हमने निकाले। आगे बढ़ते तो हम मुस्तकिल रुकनों को किससे ज़ाहिर करते हैं, डी से ज़ाहिर करते हैं। ये हमारा ज़ाब्ता है, और जब हमें बाद वाले अरकान मालूम करना है तो हम ये वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम कुछ एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं। तो एग्ज़ाम्पल हमें सबसे पहली मिसाल क्या कहती है कि ज़िल में कौन सा तवातीर हिसाबी तसाउद है, हिसाबी तसाउद है। तो हिसाबी तसाउद के लिए हमें तवातीर में क्या ढूंढना ज़रूरी है कि हर 2 मुतवातिर अरकान के दरमियान में मुस्तकिल रुकन यकसा होना चाहिए, हो तो फिर उसके बाद वाले 2 अरकान मालूम कीजिए। तो किस तरह से, देखिए चलिए, ये हमारे 2 सवाल है। तो चलिए हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं। पहले सवाल में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसे T1 T2 T3 से ज़ाहिर करेंगे। ओके, ये हमने ज़ाहिर किया। अब इसके बाद हमें क्या मालूम करना है, 2 आदाद के दरमियान में फ़र्क मालूम करना। तो देखिए मैंने आपको एक ज़ाब्ता बताया अभी, Tn + 1 - Tn। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहला एक नंबर का, यानी इन दोनों के दरमियान में हम फ़र्क मालूम कर रहे हैं ना, तो हम नंबर 1 का पोजीशन जमा करते हैं। देखिए n की जगह पर हमने 1 जमा किया, तो ये हो गया T नफी T1। देखिए वही ज़ाब्ता हमें हासिल हुआ। ओके, तो चलिए रखते हैं। तो T2 कितना है, 12 नफी 5 कितना मिला, 7। चलिए इसके बाद अब T3 और T2 के दरमियान में मालूम करते हैं। यहाँ पर भी हमें मिल गया 7। अब अगर हम मानिए कि अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि T4 - T3, तो ये भी कितना हासिल होगा, सॉरी 26 नफी 19 भी हमें कितना हासिल होगा, 7 हासिल होगा। ओके, ये भी हमें मिल गया। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हर 2 मुतवातिर रुकनों के दरमियान में कैसा फ़र्क मिल रहा है, हमें यकसा मिल रहा है। तो सब ये क्या हो गया, फिर ये तवातीर हिसाबी तसाउद है। ओके, अब अगर ये हिसाबी तसाउद है तो फिर हमें क्या करना है, आगे सवाल में बोला गया है कि बाद के 2 अरकान मालूम कीजिए। अब बाद के 2 अरकान कैसे मालूम, आखिरी अरकान क्या है हमारा, 4 नंबर का अरकान है 26। तो 5 नंबर का अरकान जब हम हासिल करेंगे, 5 नंबर का अरकान, तो याद रखिए इसमें हमें क्या करना है, मुस्तकिल रुकन जमा करना है। तो मुस्तकिल रुकन क्या है हमारा, 7 है। तो जो हमें मिला 26, इसमें हमने मुस्तकिल रुकन जमा करे 7। तो देखिए उसी तरह से हमने किया यहाँ पर, तो कितना हासिल हुआ, 33। अब अगला रुकन हमें मिल गया 33। 33 में क्या करना है, 7 जमा करना है, हो गया 40। क्यों मालूम करें हमने, क्योंकि हमें बोला गया, हिदायत दी गई कि 2 ही अरकान मालूम करना है, कितने, 2। तो लास्ट में हम जवाब लिखेंगे 33 और 40 दिए हुए हिसाबी तसाउद के बाद के 2 अरकान हैं। तो प्यारे बच्चों बहुत इजी पॉइंट है, कोई हार्ड नहीं है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम सवाल नंबर जो हमारा दूसरा है उस सवाल की तरफ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, T1 T2 से ज़ाहिर करना है। तो हमने ज़ाहिर किया। ओके, T1 T2 से हमने इसे ज़ाहिर किया। तो फिर हम फ़र्क निकालेंगे, T2 - T1। अब यहाँ पर दोनों भी नफ़ी की अलामत है, -4। अब T3 कितनी अलामत है, 3। तो ये नफ़ी और ये नफ़ी हो जाएगा जमा। देखिए ये किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, नफ़ी 6 जमा हो जाएगा नफ़ी का 4, वही हमें हासिल हुआ। आगे बढ़ते हैं, फिर वही उसी तरह से मिला, तो ये मिलेगा हमें नफ़ी का 10
जमा का 6 बराबर नफ़ी का 4। ओके, ये मिल गया हमें 4। अब यहाँ पर आप पहला सवाल का जवाब हमें मिल गया। क्या चाहिए हमें? सबसे पहले हमें कौन से सवाल का जवाब चाहिए? ये वाले। हमें तवातीर को बताना है क्या वो हिसाबी तसाउद है या नहीं। अगर है तो हम अगला सवाल का जवाब निकाल सकते हैं, वरना नहीं। क्या ये हिसाबी तसाउद है? हाँ है। क्यों? क्योंकि सबका मुस्तकिल रुकन क्या है? मनफी का 4 है। ओके, नीचे लिखते हैं। इसलिए मुश्तरक फ़र्क क्या है हमारा? डी बराबर नफ़ी 4 है। तो बात के अरकान मालूम करेंगे। नफ़ी 10 जमा नफ़ी का 4, क्योंकि नफ़ी 10 आखिरी रुकन है हमारा, इसमें हम नफ़ी के 4 जमा करें। कितना मिला? 14। फिर आगे बढ़ते हैं 18। ओके, तो ये थे हमारे बात के 2 अरकान। चलिए बढ़ती आगे। अब अगला सवाल है हमारे पास कि पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क दिया जाए तो हम 4 अरकान कैसे मालूम कर सकते हैं? बहुत आसान है। तो हम यहाँ पर जो मिसालें लेंगे, हम मिसाल लेते हैं। सबसे पहले पहली वाली मिसाल सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो दिया हुआ है हमारे पास। अब किस तरह से मालूम करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर T1 जो होता है A यानी T1 होता है। ये बात हमेशा याद रखिए। तो T2 मालूम करेंगे। तो T2 किस तरह से मालूम करेंगे? T1 में हम मुस्तकिल रुकन जमा करेंगे। ओके, T1 कितना है? नफ़ी 3, और ये D कितना बचा? 1। ये मिल गया हमें T2। क्या मिल गया? T2। अब हमें T3 मालूम करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? T2 का। ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। जो नया नंबर मिलेगा उसमें हमें क्या जमा करना है? मुस्तकिल रुकन जमा करना है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 4 अरकान मिल गए। अब आप सोच रहे हैं कि सर हमने तो 3 ही अरकान मालूम किए, एक मिला हमें 1, दूसरा 5 और तीसरा 9। तो चौथा अरकान मैंने आपसे पहले कहा कि A मीन्स T1 होता है। क्या होता है? A मीन्स क्या होता है? T1 होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इसमें तो A बराबर नफ़ी 1, D बराबर नफ़ी 1/2। मैंने ये मिसाल इसलिए लिया है, बाकी 2 मिसालें आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कसर में दी हुई है, थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम जा सकता है। यहाँ पर कीमतें हमने रखी, कसर आपको सॉल्व करती है। नफ़ी 1 नफ़ी का 1/2, इसे हम कसर बनाते हैं। तो ये हो जाएगा नफ़ी 2 नफ़ी का 1/2। तो कितना हो जाएगा? नफ़ी 3/2। तो देखिए वही जवाब हमारा आया। ओके, अगला फिर यहाँ पर दिया हुआ है वही उसी तरह से जैसा हमने इसे सॉल्व किया। तो इसका जवाब क्या आएगा? अब यहाँ पर दी हुई है मुश्तरक यकसा रुकन है यहाँ पर। तो ये नफ़ी 3/2 जमा नफ़ी कॉस में नफ़ी 1/2। तो ये हो गया नफ़ी 3 नफ़ी 1/2, क्योंकि यकसा है इस वजह से। नफ़ी 4/2। तो कितना मिला हमें? नफ़ी का 2, क्योंकि 2 के पारे में 4 2 नंबर पर। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से सॉल्व करना है। तो ये हमें जवाब मिला 5/2। कसरों के तरीके से हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर बस हमें जमा नफ़ी और ज़रब का हिसाब हमारा अगर जिस बच्चे का एकदम पक्का है, यानी उसे आता है करते, तो ये सबक उसके लिए बहुत ही इजी है। तो लास्ट में ये जुमला हमने लिखे। आगे बढ़ते हैं। हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मश्क नंबर की तरफ बढ़ते हैं। मश्क नंबर में भी हम इसी तरह की ही मिसालें करेंगे। तो सब क्या दिया हुआ है? कौन सा तवातीर हिसाबी तसाउद है? अगर हिसाबी तसाउद हो तो इनमें से हर एक का मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। बहुत आसान है। तो हम यहाँ पर मिसाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो चलिए पहले मिसाल नंबर 2 करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है? T1 T2 से इसे ज़ाहिर करना है। पहला हिसाबी तसाउद बताना है। हिसाबी तसाउद के लिए हम क्या करेंगे? हर 2 मुतवातिर रुकनों का दरमियानी फ़र्क यकसा अगर आता है तो ही हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, वरना नहीं। तो चलिए मालूम करते हैं। ये ज़ाब्ता मैंने आपको बताया। एक एक करके अगर n की जगह हमने 1 रखा तो ये क्या हासिल होगा? इस तरह से हासिल होगा। तो रखते हैं हम यहाँ पर। आपको पता है 5/2 नफ़ी का 2, इसे कसर बनाए तो क्या हो जाएगा? 5 का 5, 2 दूनी 4, 2। तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो पहला हमें हासिल हुआ 1/2। देखिए बराबर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा फास्ट लेके चलते हैं, क्योंकि बहुत इजी मिसाल है हमारी ये। T3 - T2 3 नफ़ी 5/2। तिरछी ज़रब करना है। किस तरह से? देखिए इसे कसर बनाएंगे। ये हो जाएगा 6 नफ़ी 5/2 1/2। फिर वही जवाब। अगला बढ़ते हैं। ओके, T4 क्या है हमारे पास? 7/2 नफ़ी T3 कितना है? 3। ओके,
2 तिया 6, 7/2 नफ़ी 6, तो कितना हो जाएगा 1/2। बहुत ही इजी है। अगर फास्ट गाड़ी हो रही है तो आप मुझे बताइए ज़रूर। अब आप सोच रहे हैं कि सर कैसे बताएं, तो मैंने आपसे कहा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि सर आप थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा स्लो सॉल्व कीजिए। ओके, अब ये हो गया हमारा। तो पहले सवाल का जवाब हमें मिल गया और लास्ट में हमें क्या बोला गया है कि मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। तो मुश्तरक फ़र्क कितना है 1/2, 1/2 और 1/2। लास्ट में ये हमारा जवाब लिखना है। ओके, तो मुश्तरक फ़र्क कितना है 1/2। आइए अब इसके बाद हम जो सवाल लेते हैं सवाल नंबर 4। हमने लिया सवाल नंबर 4, बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है। सबसे पहले आप T1 T2 T3 दिए, उसके बाद ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे T2। अब यहाँ पर थोड़ी सी तफरीक करने में आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पर हमारे पास, अब मैंने यहाँ पर सिफर लगा दिया। आपको पता है अशारिया के बाद जो भी नंबर आता है अगर हम इसे सिफर लगाते हैं, असल में जो 3 है ये 3 नहीं है, ये 30 है। ये 30 भी हो सकता है, यानी पॉइंट वाला 30 है। 30 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, लेकिन किस में पॉइंट में हो सकता है, किस में पॉइंट में। तो यहाँ पर हमने सिफर इसलिए लगाया क्योंकि इस नंबर में अशारिया के बाद 2 नंबर है, तो जब हम तफरीक करें तो हमें तफरीक करने में आसानी हो। तो क्या आएगा हमारा जवाब, इस तरह से 3 0.0। ओके, अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, और क्या गलती करते हैं, वो फोकस इन 2 नंबरों पे करते हैं कि 33 में से अगर 3 गया तो डायरेक्ट जवाब लिखते हैं ये वाला, और ये वाला जवाब गलत है। याद रखिए 0 यहाँ पर आया हुआ है, क्या है 0, ये आपको बताना ज़रूरी है। आइए इसके बाद अगला, तो यहाँ पर कितने नंबर है 3, तो यहाँ पर हम सिफर लगाएंगे। इसका भी जवाब हमें कितना मिलेगा, 333 में से अगर 330 गया तो कितना जवाब बचा 0.03। ओके, ये है हमारा जवाब। अब इसके बाद हम जो अगली मिसाल करेंगे वो है हमारी मिसाल नंबर 6, क्योंकि कन्फ्यूज़ होते हैं बच्चे अक्सर मिसालों में। तो यहाँ पर सब एक जैसा है, ये सबसे इजी मिसाल है, रखिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आगे मैंने बताया हूँ इसे, ये हो गया 0। ओके, आगे इसी तरह से लिखेंगे, सेम है इसलिए सबका जवाब 0। तो मुश्तरक फ़र्क कितना आया हमारा, सिफर आया। अब इसके बाद हम देखेंगे मिसाल नंबर 7। जो मैं मिस कर रहा हूँ यानी जो छोड़ रहा हूँ वो आपको घर काम में करना है। तो ये इस तरह की मिसालें हमारे पास। चलिए T1 T2 हम देते हैं। तो सबसे पहले T2 - T1। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ी सा ये कॉस में लिखा हूँ, हमने हमारा जवाब ये 3 और ये 3 कट हो गया, ये मिला। अगला तो ये जो है ये कॉस में रहेगा, किस में रहेगा, कॉस में रहेगा। ये मनफी जब अंदर जाएगा तो दोनों को मनफी बांट देगा। तो हमारी एक स्टेप क्या रहेंगी, ये तो पहली स्टेप हो गई, दूसरी स्टेप ये रहेगी। ओके, ये मनफी वाला और मस्बत वाला कट। अब 2 जज़र 2 और जज़र 1, यानी कितना बच गया 1, जज़र 2 यानी ये बच गया हमारा। ओके, इस तरह से। अगला देखते हैं, यहाँ पर भी वही करना है, हमें क्या करना है, कॉस बनाना है। तो मैंने जिस तरह से बताया, ये 3 और ये 3 कट गया, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1 बचा, यानी जज़र में 2, इस तरह से। अब 8वां सवाल है, इजी है, थोड़ा फासली करते हैं हम इसे, बहुत इजी है। 132 में से 27 माइनस करना है, 5 बचा। तो इस वीडियो में हम बहुत ही इजी वर्क कर रहे हैं। अब देखिए सवाल नंबर 2 है, पहला और मुश्तरक फ़र्क दिया जाए। तो कोई भी मिसाल लेते हैं हम इसमें से, मानिए हमने मिसाल नंबर 3 लिया, क्योंकि बटी वाली है इस हिसाब से। ओके, हम क्या करते हैं, अब क्या बोला गया कि हिसाबी तसाउद लिखिए। अब हिसाबी तसाउद लिखना है, तो हमें हिसाबी तसाउद लिखने के लिए क्या करना ज़रूरी है। तो हिसाबी तसाउद की सबसे पहले डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है, 2 मुतवातिर अरकान के दरमियान में यकसा फ़र्क होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, पहला रुकन दिया हुआ है और मुश्तरक फ़र्क। तो यानी हमें क्या करना है, इसमें जब हम ये मुश्तरक फ़र्क मिलाएंगे तो एक नया अदद हासिल होगा। उस नए अदद में फिर दोबारा से हमें यही नंबर मिलाना है, यानी हमें हर नए नंबर में इसे मिलाना है, याद रखिए। ओके, तो देखिए हम मिलाते चलते हैं। 1/2 में जमा 7 नफ़ी, क्योंकि 1/2 हमारा क्या है, डी है।
आपको पता है 13/2 किस तरह से, ये हो जाएगा 1 एका 1, नफ़ी 7 दूनी 14 तकसीम 2, कितना बचा 13/2, ये होगा हमारा T2। अब T3 मालूम करना है, तो T3 मालूम करने के लिए हम T2 का इस्तेमाल करेंगे, और T2 में क्या मिलाएंगे, D मिलाएंगे। ओके, तो D मिलाए हमने, देखिए फिर यहाँ पर 1/2 नफ़ी 13/2, असास सेम है, ऊपर वालों में तफरीक होगी, नफ़ी 12/2, तो नफ़ी का कितना 6। ओके, नफ़ी का 6 आ गया आपका जवाब। अगला हमें तवातिर मालूम करना है। अब अगर आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए यहाँ पर एक हमें नातिक अदद मिल रहा है और दूसरा सिंपल एक अदद मिल रहा है, इसके बाद अगला आप लास्ट में जवाब लिखना है आपको, हिसाबी तसाउर इस तरह से, नफ़ी 7 कॉमा नफ़ी 13/2 कॉमा नफ़ी का 6 डैश, ये होगा आपका जवाब ख़त्म। ओके, अब इसके बाद हम अगला सवाल लेते हैं। कौन सा सवाल है हमारा, चौथे सवाल का जवाब हम लोग निकालेंगे। बहुत इजी है, T2 मालूम करना है, D जमा कीजिए, 125 में जमा कितना करना है 3। तो अब यहाँ पर पॉइंट वाला बात आ गई है। ओके, ये 4, अक्सर हम किराना दुकान में देखते हैं कोई चीज़ अगर 4 रुपए की है तो अशारिया के बाद क्या लगाता है, सिफर लगाता है। ये हो गया 5, ये हो गया 2। ओके, तो अब कितना बचा 3, सही है नहीं, क्योंकि हमेशा तफरीक में क्या होता है, बड़े अदद में से छोटा अदद निकाला जाता है। तो बड़ा अदद है हमारा 4, इसमें से हम निकालेंगे 125 रुपये, कितना निकालेंगे 125 रुपये निकालेंगे। तो 4 यहाँ से कट, ये बन गया 10, फिर इसमें से कट किए, ये हो गया 9, तो ये बना 10, 10 में से 5 गए बचे 5, 9 में से 2 गए, कितना बचा 7। ओके, और 3 में से 1 गए, कितना बचा 2, यानी 2 रुपये 75 पैसे, सही बचा। सॉरी अपन 4 में निकाल रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ, हम 4 में से निकाल रहे हैं, 3 में से निकालना है, किस में से निकालना है, तो इसे हम 2 कर देते हैं, तो कितना बचा 1 रुपया बचेगा, 1.75 बचेगा, कितना बचेगा 1.75। फिर से बताता हूँ, सॉरी ये थोड़े से शोर की वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ। ये 3 का हो गया 2, ये बन गया 10, फिर इकट्ठा ये हुआ 9, ये बन गया 10। तो 10 में से 5 गए बचे 5, 9 में से 2 गए बचे 7, और 2 में से 1 गया बचा 1, इस तरह से। ओके, अब इसमें D जमा करना है। D हमारे पास क्या दिया हुआ है 3, ईजी है, कितना हो जाएगा, D काय में दिया हुआ है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, D हमारा क्या है 3 है, मैंने यहाँ पर D जो इस्तेमाल किया हुआ नफ़ी 1.25 ले लिया हो, ये थोड़ी स्टेप गलत हो गई हमारी। तो T3 हमारा इस तरह से रहेगा, D कितना है 3 है, जमा T2 कितना हासिल हुआ, अब 3 में 1.75 जमा करना है, तो कितना हो जाएगा 4.75। ये हमारा जवाब गलत आ सकता है ये वाला। तो हिसाबी तसाउद हमारा किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। ये मैं थोड़ा सा इससे गलत लिख चुका हूँ। तो पहला क्या आएगा हमारा, T1 क्या दिया हुआ है, इसमें T1 दिया हुआ है 1.25 कॉमा T2 क्या मिला 1.75, T3 कितना मिला 4.75, इस तरह से। ओके, आगे बढ़ते हैं। यह है सवाल नंबर हमारा 3। इसमें क्या करना है, पहला रुकना और मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए, बहुत आसान है। तो पहला रुकना तो आपको मिल गया, क्या है पहला रुकना 5, नफ़ी 4, नफ़ी 4, नफ़ी 4। तो मुश्तरक फ़र्क भी आपको मिल गया, क्या मिला, हिसाबी तसाउद का पहला रुकना है 5 और हिसाबी तसाउद का मुश्तरक फ़र्क क्या है 4। ये है हमारा जवाब। बाकी जो मिसालें हैं आप इन्हें घर पर ट्राई कीजिए। ओके, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे अपनी राय ज़रूर दीजिए, अच्छी बुरी जैसी भी राय है आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइए। और इस वीडियो में जो कमी है इंशाल्लाह आपकी कमेंट्स से मैं अगली वीडियो में वो कमी पूरी कर डालूँगा। अस्सलाम वालेकुम।